आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने। ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी को 253 करोड़ की संपत्ति जब्त की। विधायक अभय पाटिल की पहल पर उद्यम बाग में शुरू हुए 60 करोड़ के विकास कार्य। श्री मंगाई देवी मंदिर क्षेत्र में विधायक अभय पाटिल के निर्देशानुसार विभिन्न विकास कार्य गतिमान। इनर व्हील क्लब द्वारा साइफेर प्रदर्शनी की शुरुआत। नामदेव महाराज संजीवनी समाधि समारोह उत्साह में। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। राजपक्षे परिवार के वरिष्ठ नेता और करीबी रिश्तेदार दिनेश गुणवर्धने को शुक्रवार को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के 18 सदस्यों ने शपथ ली। कैबिनेट में प्रधानमंत्री गुणवर्धन के अलावा 17 अन्य मंत्री हैं। पूर्व वित्त मंत्री अली साबरी को विदेश मंत्री का पद दिया गया है। संसद सदस्यों ने बुधवार को रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति के रूप में चुना, जब गोताबाया राजपक्षे को जनता के असंतोष के कारण राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। 73 वर्षीय विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया। गुणवर्धने की MEP पार्टी 1956 में तत्कालीन सत्तारूढ़ गठबंधन में भाग लेने वाली पहली पार्टी थी। गुणवर्धने ने 1983 में कोलंबो के उपनगर महारागामा की सीट जीतने के बाद संसद में प्रवेश किया और 1994 तक मुख्य विपक्षी नेता के रूप में कार्य किया। गुणवर्धने 2000 में पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए थे। उन्होंने 2015 तक कैबिनेट में महत्वपूर्ण लेखा जोखा रखा। गुणवर्धने की पत्नी का निधन हो गया है। उनका बेटा सांसद है। ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 253 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों की 253 करोड़ 62 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि इसमें रत्न, आभूषण और बैंक जमा शामिल है। इस मामले में जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत 2650 करोड़ 7 लाख रुपए है। हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों की कुछ संपत्ति हीरे, आभूषण और खातों में जमा के रूप में थी। ईडी ने कहा कि उन संपत्तियों को वित्तीय दुर्विनियोग निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। मोदी इस समय ब्रिटिश जेल में हैं और उन पर पंजाब नेशनल बैंक से $2 अरब यानी करीब 6498.2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है और वो इस मामले में मुख्य आरोपी है। CBI मामले की जांच कर रही है। विधायक अभय पाटिल की पहल पर उद्यम बाग में शुरू हुए 60 करोड़ के विकास कार्य। कई वर्षों से ठप पड़ी सड़कों का निर्माण और विभिन्न सुविधाओं के कार्य उद्यम बाग क्षेत्र में शुरू किए गए हैं। उसके लिए बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने 60 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया है। इस काम का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अभय पाटिल ने कहा कि कारखाना मालिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 50 वर्षों से इस क्षेत्र में सड़क और सीवर का निर्माण नहीं किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ विभिन्न विकास कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसका काम अब शुरू कर दिया गया है। संबंधित ठेकेदारों को उक्त कार्यों को
नवंबर के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि उक्त कार्यों को तदनुसार पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जेवली, लघु उद्यमी संघ के अध्यक्ष महादेव चौगुले, भरत देशपांडे, सुधीर दरेकर सहित अन्य उद्योगपति, उद्यमी और नागरिक उपस्थित थे। श्री मंगाई देवी मंदिर क्षेत्र में विधायक अभय पाटिल के निर्देशानुसार विभिन्न विकास कार्य गतिमान। वडगांव में श्री मंगाई देवी का यात्रा उत्सव 26 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर इस स्थान पर विभिन्न नागरिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराकर विकास कार्यों को पूरा किया है। इस स्थान पर पेवर ब्लॉकों की स्थापना एवं अन्य कार्यों के लिए 1.5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। नगर निगम और पुलिस व्यवस्था को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा उत्सव के दौरान कोई समस्या न हो। इसी के तहत शुक्रवार को इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। नगर निगम के इंजीनियरों ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही इस क्षेत्र में सड़कों और सीवरों के लिए जरूरी कामों के साथ ही स्ट्रीट लाइट को भी अगले 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा विधायक अभय पाटिल ने कहा। इस कार्य के सिलसिले में मंगाई भक्तों की ओर से पार्षद सारिका पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण पीलनकर ने अभय पाटिल को धन्यवाद व्यक्त किया। इनर व्हील क्लब द्वारा साई फेयर प्रदर्शनी की शुरुआत। इनर व्हील क्लब बेलगाम द्वारा आयोजित एक अंतर विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी साई फेयर का प्रारंभ किया है। छात्रों में वैज्ञानिक जागरूकता जगाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान पर विभिन्न प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इससे छात्रों की रचनात्मकता का पता चलता है। इस प्रदर्शनी में शहर के 20 स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का आयोजन सिनर्जी लर्निंग के सहयोग से किया गया था। इस कार्यक्रम संयोजन के लिए इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा शालिनी चौगुले, सचिव पुष्पा मुक्कन्नवर, गतिविधि समन्वयक डॉक्टर रचना शानबाग, प्रीति भंडारे समेत अन्य पदाधिकारियों ने खूब मेहनत की। नामदेव महाराज संजीवनी समाधि समारोह उत्साह में। श्री संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 672वीं संजीवनी समाधि समारोह खड़े बाजार बेलगाम में नामदेव देवकी संस्था द्वारा शनिवार की सुबह बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से मनाई गई। सुबह 6 से 7 बजे के बीच काकड़ आरती की गई। संगठन के अध्यक्ष नारायण काकड़े और अहिल्या काकड़े ने नामदेव देव की मूर्ति पर रुद्राभिषेक किया। इसके बाद अशोक रेलेकर और माला रेलेकर ने गणेश पूजन किया। सचिव शशिकांत हवल ने विठ्ठल रुक्मिणी मूर्ति का महापूजन किया। इस अवसर पर पुरोहित का कार्य विकास उरनकर, शंकर सदरे, राजेश पतंगे ने किया। इस अवसर पर कई भक्तों ने कीर्तन में भाग लिया और उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। केली शिक्षा संस्थान के होटल प्रबंधन संस्थान की ओर से दालों से खाद्य उत्पादन पर एक प्रयोग किया गया। इस गतिविधि में दालों से 200 से अधिक व्यंजन तैयार किए गए। ये अब कलाम के बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई।
फास्ट फूड आज के दौर में लोकप्रिय हो रहा है, इसलिए कई प्रकार की दालों की उपेक्षा की जा रही है। इससे नई पीढ़ी को दालों के बारे में अधिक जानकारी मिलनी चाहिए और वे अच्छा खाना बना सकते हैं। होटल प्रबंधन के छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर खास रिकॉर्ड बनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर VA कोठीवाले और प्राचार्य नंद कुमार ने छात्रों को बधाई दी। ये रिकॉर्ड चेन्नई के बुक पब्लिशिंग हाउस ने दर्ज किया है। उषाताई गोगटे गर्ल्स स्कूल में इंटरैक्ट क्लब का पुनर्गठन। बेलगाम शैक्षिक संस्थान श्रीमती उषाताई गोगटे बालिका विद्यालय में वर्ष 2022-23 के लिए इंटरैक्ट क्लब का पुनर्गठन किया गया। रोटरी क्लब के पूर्वाध्यक्ष एडवोकेट सचिन बिच्चू ने भाग लिया और इंटरैक्ट क्लब के पदाधिकारियों को बैच वितरित किया। उन्होंने छात्रों को सशक्त बनाकर उनका मार्गदर्शन भी किया। अध्यक्षता रोटरी क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयदीप सिद्धनवर ने की। क्लब की ओर से आयोजित कई परियोजनाओं की जानकारी दी गई। रोटरी क्लब के पदाधिकारी अक्षय कुलकर्णी, मनीषा हेरेकर, श्रीनिवास देशपांडे उपस्थित थे। प्रिंसिपल MK मादार, क्लब प्रभारी शिक्षक YH कामले, शिक्षक और छात्र मौजूद थे। वनिता मुनवल्ली ने सूत्र संचालन किया। एल्लूर गांव में चल रही जल जीवन मिशन योजना का निरीक्षण। एल्लूर गांव में चल रही जल जीवन मिशन जल योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, इसलिए एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश बालकृष्ण पाटिल ने अपने साथियों के साथ इस कार्य का निरीक्षण किया। इस समय प्रताप गली, पाटिल गली, लक्ष्मी गली, सामरेकर गली, कलमेश्वर गली, कलमेश्वर नगर, शिवाजी नगर, हनुमंतगौड़ नगर में कई जगहों पर पानी नहीं आ रहा है, दबाव कम है, पानी लीक हो रहा है, कहीं पानी रिस रहा है, सीवर पर पाइप लगा दिए गए हैं। ऐसे निरीक्षण के बाद पाया गया कि काम संतोषजनक नहीं है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल ने संबंधित ठेकेदारों और निरीक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा कि घटिया काम हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अनुमान के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य अनुमान के अनुसार नहीं हो रहा है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य PDO अरुण नाईक, सचिव सदानंद मराठे, जल जीवन मिशन पर्यवेक्षक कर्मचारी, ग्राम पंचायत कर्मचारी और ग्रामीण उपस्थित थे। आयुर्वेद के लाभ और उपचार पर व्याख्यान का समापन किया। प्रगतिशील लेखक संघ एवं बेलगाम जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से शुक्रवार को आयुर्वेद के लाभ एवं उपचार पर सुहास देशपांडे का निर्देशित व्याख्यान हुआ। कार्यक्रम का आयोजन रामदेव गली स्थित गिरीश कॉम्प्लेक्स स्थित शहीद भगत सिंह सभागार में किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी दी। साथ ही बदलती जीवन शैली का असर सेहत पर भी पड़ रहा है, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय आयुर्वेदिक आहार उपयोगी है। इस अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मेनसे, एडवोकेट नागेश सातेरी, कृष्णा शाहपुरकर, प्रोफेसर दत्ता नाडगौड़ा और अन्य ने अपने विचार प्रस्तुत किए। स्वर्गीय नाथाजीराव हलगेकर के स्मृति दिवस का शैक्षिक गतिविधि दिवस के रूप में आयोजन। शुक्रवार को चवाट गली के भातकांडी सभागार में मराठा मंडल के पूर्वाध्यक्ष स्वर्गीय नाथाजीराव हलगेकर का 17वां स्मरणोत्सव दिवस एक शैक्षिक गतिविधि दिवस के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती राजश्री नागराजू ने की। संस्थान के निर्देशक मंडल, न्यासी मंडल, प्रशासनिक वर्ग, संस्थान के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षण कर्मचारी, प्रोफेसर और गैर शिक्षण कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत जिजामाता हाईस्कूल के छात्रों द्वारा भजन और स्वागत गीत से हुई। कार्यक्रम के पहले सत्र में गणेश आत्माराम शिंदे द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्याख्यान दिया गया। संगठन के अध्यक्षा श्रीमती राजश्री नागराजू ने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की इच्छा व्यक्त की कि उनके संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा गुणात्मक हो। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में संतोष अवणनवर ने शिक्षकों को एक्शन स्किल्ड लर्निंग पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक अरविंद पाटिल ने किया। राकसकोप जलाशय के सभी द्वार बंद। सोमवार से बारिश की तीव्रता में कमी आई है और जलग्रहण क्षेत्र में भारी कमी आई है। शाम को बारिश थमने के साथ ही राकसकोप जलाशय के सभी गेट बंद कर दिए गए, इसलिए मार्कंडेय नदी की भावी बाढ़ की स्थिति बुधवार को फिलहाल के लिए थम गई है। गुरुवार को जलाशय में जलस्तर 2473.5 फीट तक पहुंच गया है और जलाशय में प्रवाह 60 क्यूसेक है। L&T कंपनी ने जलाशय के फाटकों को बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि जलाशय को भरने के लिए अभी भी 1.5 फीट की वृद्धि की जरूरत है।
जलाशय अपनी पूरी क्षमता से वर्तमान में मार्कंडे नदी बेसिन का पानी भी सूख गया है, क्योंकि जलाशय में पानी का बहाव पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि जलाशय में 60 क्यूसेक का प्रवाह है, लेकिन हर 3 दिन में जलाशय से शहर में पानी छोड़ा जाता है, इसलिए जलाशय में जलस्तर स्थिर रहेगा। यदि बारिश बढ़ती है तो 1 सप्ताह के भीतर जलाशय अपनी पूरी क्षमता से भर जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।